सेठ जी पान खाइएगा। आप बड़े उदास दिखाई देते हैं, आखिर किस बात की चिंता है आपको? बेटी से बिछड़ने की। बिछड़ने की? वो तो आज ही विलायत से वापस आई है और आपके साथ घर जा रही है। अजीब बात करते हैं आप भी। जब से मैंने चांदनी की सगाई की है, दिन रात यही खटका लगा रहता है कि मेरी बच्ची मुझसे जुदा हो जाएगी। अगर आपको अपनी बेटी की जुदाई का गम है तो लड़के को घर जवाई क्यों नहीं बना लेते? हाँ मुनीम जी, मैं भी यही सोचता हूँ। अगर लड़का हमारे घर रहने पर राजी हो जाए तो जायदाद की देखभाल भी कर सकेगा। जायदाद की आप चिंता न करें, उसके लिए तो ये खादिम हाजिर है। हाँ, अलबत्ता बिटिया की देखभाल के लिए। मेरी बात? क्यों, क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं बिटिया, सेठ जी जरा चिंता कर रहे थे। चिंता? किस बात की डैडी? तुम्हारे ब्याह की बेटी। जुगल किशोर बराबर शादी पे जोर दे रहा है। कहता था विलायत से बुलवा लो, पढ़ाने की क्या जरूरत है। ये जुगल किशोर कौन है डैडी? मेरे एक अजीज दोस्त हैं, जिनके बेटे के साथ मैंने तुम्हारी सगाई की है। सगाई? मैं ये ब्याह नहीं करूंगी डैडी। ये क्या कहती थी? क्या मैंने विलायत तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम अपनी शर्म हया उतार दो? तो क्या आपने मुझे विलायत इसलिए भेजा था कि जिसके हाथ चाहे आप मुझे दे दे और मैं खामोश रहूं? डैडी, मैं साफ साफ कह देती हूँ, जिस लड़के को मैंने कभी देखा तक नहीं, मैं उसके साथ ब्याह कभी नहीं करूंगी। चुप रहो। बिगड़ते क्यों हैं सेठ जी? लड़का दिखा दीजिए ना। अरे हाँ, याद आया, ये रही उसकी तस्वीर। बिटिया को छेड़ने के लिए साथ ले आया था, वक्त पर काम आ गई है। तस्वीर दिखाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जुगल किशोर से वादा कर चुका हूँ, इसे ही शादी करनी ही होगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। सेठ जी, टिकट, टिकट प्लीज। अरे साहब, जरा टिकट तो दिखाइए। अरे भाई, ये रेलवे का डब्बा है, डाकखाना नहीं। टिकट के लिए डाका लगाऊं। अरे डाक खाने के नहीं, ट्रेन के टिकट। ट्रेन का? तो तुम बगैर टिकट के सफर कर रहे हो? अरे भाई, मैं मुसाफिर नहीं हूँ, मैं तो टिकट चेकर हूँ। चेक? कौन से बैंक का? चेक नहीं, मैं चेकर हूँ, टिकट चेकर। ओ, टिकट चेकर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। मुझे टिकट दिखाइए। अजी सरकार टिकट गया जन्नम में। पहले हाथों मिलाइए, हाथों मिलाइए। देखिए साहब, मजाक के लिए कोई हद होती है। मुझे टिकट दिखाइए, वरना। हुजूर अनवर, जब मैंने खुद ही टिकट नहीं देखा तो आपको क्या दिखाऊं? दरअसल बात यह है सरकार कि मैं बगैर टिकट के हूँ, जिसे इंग्लिश में विदाउट टिकट। अच्छा, कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए हमारी सरकार ने भी एक आश्रम खोल रखा है। आश्रम? क्या नाम है उसका? कोतवाली। कोतवाली? अरे वाह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पुलिस। फिर तो ठाक से। क्या कहा? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? माय गॉड, पुलिस स्टेशन। बाबू जी आगे जाइए। टिकट प्लीज। ये बहरा है, जरा ऊंचे बोलिए। मैंने कहा टिकट प्लीज। सोया है, मालूम होता सोया है। जरा टिकट बताओ। है तुम? सुना यार, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई। सुनाओ, कब से रेल में भर्ती हो गए? माफ करना, मैंने तो आपको पहचाना नहीं। अरे ये तो तेरी छिटपन की आदत है, पहचाना नहीं। अरे 20 बरस पहले अपन रॉबर्टसन कॉलेज में पढ़ते थे, सड़क पर गुल्ली डंडा खेलते थे। अरे मेरा नाम है फुम्मन। फुम्मन? फुम्मन? हाँ। क्या मतलब है इस नाम का? अरे छोड़ यार, किसी पंजाबी से पूछ लेना। पंजाब जब जाएंगे तो पूछ लेंगे, पहले टिकट दिखाओ। अरे यार, तुम भी बड़े लालची हो, दुनिया भर के टिकट देखते रहते हो, किसी को अपना दोस्त समझ के छोड़ भी दिया करो। है? सीधी तरह टिकट दिखाओ, वरना आश्रम यानी पुलिस स्टेशन ले जाओगे। अरे यार, तुमने हमें नहीं पहचाना, मैं डब्बू का भाई फुम्मन हूँ। क्यों डब्बू? बिना टिकट गाड़ी पर चल बैठे। चलो, तो क्या मॉडल पे चलते? चलो। ए भोदू, चल जा। बाबूजी खुश हो? हाँ, चल। अरे उधर नहीं, और तुम्हारे बाप के घर इधर है। चलो ना, चलो ना, चलो।
इधर चलो। अरे तो तू पकड़ता क्यों है? बापू है कौन है तू? फांसी होती इतनी जोर से तो। अच्छा बाबूजी ये बताओ आश्रम कहाँ है? थोड़ा ही दूर है। तो फिर हमारी सवारी का क्या बंदोबस्त अरे है? सरकार ये मोटर गाड़ी खड़ी है आप ही के लिए। ये बस में हम नहीं बैठेगा। हाँ। प्राइवेट कार। प्राइवेट का ओपन ओपन। हाँ चलो चलो। बाबू बाबू वहाँ खाना अच्छा मिलता है? रोज मसूर की दाल। अरे मसूर के दाल के बच्चे अंदर चल। संभाल के खाने ले जाओ। हाँ सरकारी मेहमान है ये। बापू ए बापू देखो भाई ये दोनों बगैर टिकट के सफर कर रहे थे। इनको हवलदार साहब के पास ले जाओ। हम अभी आते हैं दोनों। पकड़ो पकड़ो ये सिपाही नहीं है बदमाश है। जाने ना पाए। पकड़ो कपड़े चुराती है? मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं तो क्या रानी हो? लगती तो किसी शरीफ घराने की हो। गरीबों के कपड़े चुराते शर्म नहीं आती? जरा मेरी बात तो सुनो। कहो। तुम्हारे पुराने कपड़े लेकर मैंने अपने नए और कीमती कपड़े भी तो रख दिए वहाँ पर। तुम्हारे नए कपड़े तुम्हें मुबारक हूँ। जिस ग्राहक के ये कपड़े हैं वो उन्हें लेकर क्या करेगा? ठहरो, मैं भी तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। पुलिस? हवलदार जी, ओ हवलदार जी। फुमन, फुमन, ये पुलिस नहीं, ये तो दो औरतें हैं। हम लोग फिजूल में डर गए। हाँ यार, चल जरा चल के देखिए क्या मामला। लाइन में खड़ा रहो, लाइन में खड़ा रहो। अटेंशन, क्विक मार्च, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। हवलदार हवलदार नहीं, हवलदार वो है, रपट वो लिखता है।
उसको बोलो। हवलदार जी, ये छोकरी मेरे कपड़े चुरा कर भाग रही थी। क्यों भाई, छोकरी चोरी करती है? चोर, वो भी एक लड़की। हसीन, क्या जमाना है, क्या जमाना है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, वरना मैं ये पुराने कपड़े लेकर क्या करती। जैसे तुम बड़े नवाब की लड़की हो। चलो थाने। मैं भी चलूँ थाने? नहीं माई नहीं, तुम यहीं रहो, तुम चलोगे तो पीछे सब साफ हो जाएगा। हाँ क्यों फुम्मन? हाँ, आज ही शहर में गाड़ी से 2 चोर उतरे हैं। एक मोटा एक दुबला, एक मोटा एक दुबला। चलो राइट, चलो छोकरी, चलो छोकरी। राइट लेफ्ट मार। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। छोकरी, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम चांदनी। ओ मिस चांदनी, हम तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकते हैं। जी, वो क्या शर्त है? डब्बू, हाँ पापे, बता दे इसे। मिस चांदनी, शर्त बिल्कुल मामूली है। जिस तरह तू अपने लिए कपड़े चुरा लाई, हम दोनों के लिए 2 जोड़े चुरा रहा हूँ। क्या? सच बताओ, तुम कौन हो? बात यह है मिस चांदनी कि हम लोग असली सिपाही नहीं हैं, हम भी चोर हैं। हम लोग असली सिपाही को देख लेते हैं, ख्वाब में डर के मारे कुकरुकुम कह जाते हैं। अच्छा, तो तुम लोग पुलिस के भेष में चोर हो? लौंडिया बड़ी समझदार है डब्बू। हाँ पापे, बड़ी समझदार है। मिस चांदनी, जल्दी जाओ, कपड़े चुरा लाओ, पहनने का है, जल्दी जाओ। शाबाश शाबाश, सोचो मत, इसमें सोचना नहीं चाहिए। चांदनी, पहले ये बताओ कि तुम घर से क्यों भागी? बड़ी दर्दनाक कहानी है, आ, सुनोगे तो रो दोगे। तुमने क्या हमें म्युनिसिपालिटी का नल समझ लिया है जो टूटी दवाई पानी निकल पड़ा? मेरे पिताजी मेरी शादी एक ऐसे आदमी के साथ करना चाहते थे जिसे मैंने आज तक देखा तक नहीं। अरे तुमने नहीं देखा, तुम्हारे बाप ने तो देखा। अरे क्या जाने यार, उसकी भी आंख कमजोर हो। देखिए, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पहले मेरी बात तो सुनो। तो नाराज क्यों होती हो? तुम सुनाती जाओ, मैं सुनता जाऊंगा। मैंने शादी से इनकार कर दिया तो पिताजी मुझे धमकियां देने लगे। और नहीं तो क्या तुम्हें गले से लगा लेते? सुन भाई डब्बू, अजीब जमाना है ये। आजकल की महीन महीन लड़कियां अपने माँ बाप के सामने सर उठाती। बोलो। तो और क्या करती? गाय भैंस की तरह चुप रहती। मैं तो आजाद ख्याल की लड़की हूँ, मुझे पुरानी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो जिसके साथ चाहूंगी उसके साथ शादी होगी। अच्छा, जो तुम्हें पसंद होगा। हाँ। ओ डब्बू। हाँ पापे, अरे ये जिंदगी में पहला मौका है। मेरा तो जरा दूसरा बात सुन। मैंने कहा मिस मूनलाइट यानी चांदनी, हम लोग जरा पर्दे में बात करते हैं, प्राइवेट। तुम नाराज ना होना, यही ठहरो। हाँ? चलो 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 चलो। डब्बू। हाँ पापे, चांस नजर आता है। चांस? क्या का चांस? क्या का? चांदनी से शादी करने का कौन जाने, वो धीरे धीरे मुझसे मोहब्बत करने लगे। देख तू फिर घड़ी घड़ी गुलेल जैसी सूरत और हसीनों के ख्वाब। देख बे, तू अदब से बात किया कर। हाँ, तूने अभी मेरे नजर के तीर नहीं देखे। अरे इसी नजर से हजारों बुलबुलों को जख्मी किया है। क्या क्या? हजारों बुलबुलों को जख्मी किया। हाँ। अबे वो तीर कमाल, बुलबुल और औरत में बहुत फर्क होता है, समझे? अबे वो देख रही है, बुलबुल औरत ही को कहते हैं। भाई देख, कुछ भी हो, मैंने फैसला कर लिया कि वो अपने साथ रहेगी। वो तो तुमको मालूम है, तुम्हारा फैसला मेरा फैसला एक ही है। इसमें 50-50 दोनों को चांस है। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। अगर उसने दोनों में से किसी को पसंद कर लिया ना, Yes. तो उसकी जोरू और दूसरे की भाभी। मैं नहीं समझा। अबे अगर उसने मुझे पसंद किया, हाँ। हाँ, तो मेरी जोरू और तेरी भाभी। ओह यस यस, मेरी जरूर तेरी भाभी, मेरी जरूर। अच्छा चल चल, एक्टिंग करें। सीरियस। हाँ, एक्टिंग। जरा रोने की सूरत बनाओ। हाँ। यूं करके देखो। अच्छा, थूक लगाओ। टर्न, क्विक मार्च। चांदनी, तुम्हारी दर्दनाक कहानी सुनकर फुम्मन और मैं वहाँ उस कोने में आंसू बहाते रहे। और हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि हमेशा हम साथ रहेंगे। अब से तुम हमारी हो, हम तुम्हारे हैं। क्या मतलब? मतलब ये फ्रेंडशिप, दोस्ती दोस्ती। ओह मंजूर? हाँ हाँ मंजूर। तुम तेरा हाथ कहाँ है? मेरा हाथ ये है। थैंक यू फॉर द यूनिटी। तुम्हारे पास कुछ नकदी है? मेरे पास सिर्फ 100 रुपया है। व्हाट? 100 रुपीज? पुमन 100 रुपया? जरा दिखाना तो। ये देखो। छुपा दो, छुपा दो मिस चांदनी, छुपा दो इस हरे नोट को, छुपा दो। मैं इसे देखता हूँ, मेरा हार्ट फील होता है। फुम्मन भैया, हाँ। तुम्हारे सर की कसम, मिस चांदनी तुम्हारे पाँव की कसम, मैं कसम खा के कहता हूँ कि ईमानदारी से अब मैं बिजनेस करूंगा। बेईमानी बंद, चोरी चकारी बंद, सब बंद, ईमानदारी से अबे business। हाथ में के चूरन, 100 रुपए में कहीं बिजनेस होती है? अरे भाई साहब, ये 2 रुपए में भी बिजनेस होती है। दिमाग चाहिए, दिमाग चाहिए।
ये देखो, ये नुमाइश देखो, इसमें मैं एक स्टार लूंगा जिसमें मैं, तुम, मिस चांदनी गाएंगे, नाचेंगे, दुनिया को दीवाना बनाएंगे। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। ओ दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। एक दिन लाहौर की ठंडी सड़क पर शाम को जा रहे थे साइकिल पर हम जरूरी काम को। अजी सामने से आ रही थी बुलबुलों की टोलियां, रोक कर साइकिल मीठी बोलियां। उठ तेरी बिगड़ गई बनते बनते बात हुई वो जूतों की बरसात। तबीयत साफ हो गई साफ, तबीयत साफ हो गई साफ हो गई साफ हो गई साफ, तबीयत साफ हो गई साफ हो गई साफ। बिगड़ गई बनते बनते बात हुई वो जूतों की बरसात। तबीयत साफ हो गई साफ। चले थे करने कारोबार, सड़क पर कर बैठे क्यों प्यार। हो गया पल भर में ये हाल के उड़ गए सर के सारे बाल, के उड़ गए सर के सारे बाल। तबीयत साफ हो गई साफ, तबीयत साफ हो गई साफ हो गई साफ हो गई साफ, तबीयत साफ हो गई साफ हो गई साफ। बिगड़ गई बनते बनते बात हुई वो जूतों की बरसात। तबीयत साफ हो गई साफ। मिलाए उल्फत का इनाम, मिलाए उल्फत का इनाम। हो गए घर घर में बदनाम, हो गए घर घर में बदनाम। गए थे बन के ये गुलफाम, वापस आए घुटना थाम, ये वापस आए घुटना थाम। तबीयत साफ हो गई साफ, तबीयत साफ हो गई साफ हो गई साफ हो गई साफ, तबीयत साफ हो गई साफ हो गई साफ। बिगड़ गई बनते बनते बात हुई वो जूतों की बरसात। तबीयत साफ हो गई साफ। कहूँ मैं एक पते की बात, कहूँ मैं एक पते की बात। ये जालिम दिल है बड़ा बदजात, ये जालिम दिल है बड़ा बदजात। इसी दिल की थी ये करतूत, इसी ने पड़वाए हैं जूत, इसी ने पड़वाए हैं जूत। तबीयत साफ हो गई साफ, तबीयत साफ हो गई साफ हो गई साफ हो गई साफ, तबीयत साफ हो गई साफ हो गई साफ। बिगड़ गई बनते बनते बात हुई वो जूतों की बरसात। तबीयत साफ हो गई साफ। ठहरो ठहरो भाई ठहरो। हैं? बड़े मतलबी हो यार। अरे मतलबी क्या भी हैं। बस गाना सुनाओ चल दिए। अरे भाई कम से कम हमसे ये तो पूछो कि ये मुफ्त का थिएटर हमने क्यों खोल रखा है। हाँ, हम कोई गाने बजाने वाले नहीं, हम कोई मिरासी नहीं, कोई भांड नहीं। तो फिर आप लोग कौन है? बूढ़ों को जवान बनाने वाले, जाने खानदानी हकीम। हमारे फुम्मन साहब के दादा श्री स्वामी 108 हकीम आनंद जी महाराज एक रियासत के शाही हकीम थे। और डब्बू के दादा उनकी शीशियां साफ करते थे। जी हाँ, मेहरबानो, पानदानो, मेरा मतलब है कदरदानो। उन्होंने एक ऐसा तेल बनाया था जिसके इस्तेमाल करने से बाल लोहे की तरह मजबूत और कोले की तरह सिया और बरेली की बांस की तरह
बाल लंबे होते जाएंगे। यानी बाल की कोई भी बीमारी उसके नजदीक नहीं आ सकती। अगर आप लोगों को चाहिए तो हाथ उठाओ। हर्फी बोतल 1 रुपया 18। हाँ, पहले आजमाइश करके दिखाइए। ऊपर तशरीफ लाइए। जी हाँ जी। हाँ। आपको क्या बीमारी है? मेरे सर के बाल गिरते हैं। सुन लिया भाई, इनके सर के बाल गिरते हैं। आपका नाम क्या है? भगवान दास। भाई भगवान दास, ये तेल लगाने से आपके बाल जिंदगी भर नहीं गिरेंगे। भैया फुम्मन, लगा दो तेल। झुक जाइए, लगाता हूँ तेल। ला शीशी। हाँ, ये देखो भाइयों, इस तेल के लगाने से इसके बाल इतने मजबूत हो गए हैं कि खोपड़ी निकल सकती है मगर बाल कभी नहीं उखड़ सकती। अब इसके खानदान में कभी कोई गंजा नहीं पैदा हो सकता। नहीं हो सकता। आप देखिए किस कदर मजबूत हैं बाल। ये देखिए हमारे तेल की कमाल, इतने मजबूत है बाल। अरे अरे भगवान दास के बाल। अरे अरे मेरे बाल। पापे हाँ पापे, की हो यार? वो तो तेरा चाय में तेजाब ज्यादा पड़ गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? और फुट फुट चलो भाई। डब्बू भैया, हम कहाँ हैं? फुम्मन भैया, ना हम यहाँ है ना हम वहाँ है। मेरे ख्याल में शायद जमीन चल रही है। अबे ओ गालदान, अबे चल नहीं रही है, चलने की रेसल कर रही है। चलने की रेसल? चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मालूम होता है हम लोग जहाज पर हैं। जहाज पर? फुम्मन भैया, आप लोग जहाज पर कैसे आ गए?
अबे हम जैसे बगैर टिकट के दुनिया में आ गए वैसी जहाज पर आ गए। अजीब आदमी हो, मुसीबत में भी हंसी सूझ रही है। नहीं, मुझे तो हंसी नहीं सूझी, मैं तो हिसाब लगा रहा हूँ बगैर टिकट के। डब्बू, ये सोचो कि अब होगा क्या? फुम्मन भैया, अब ये सोचो कि होगा क्या? होगा क्या? अरे भाई, जहाज का कैप्टन हम लोगों को देखेगा, आदावर्त करेगा और उठाकर समंदर में फेंक देगा। बड़ाया समंदर में फेंकने वाला, इससे पहले कि वो हमें हाथ लगाए हम खुद समंदर में छलांग लगा देंगे। ना फुम्मन भैया नहीं, समंदर का पानी बड़ा नमकीन और मेरी चमड़ी बड़ी नाजुक है। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। चल अब क्या करूं? बाहर निकल बाहर। शहजादी साहबा, क्या है फितना? वो कैप्टन साहब आ गए, उन्हें अंदर भेज दो। आइए कैप्टन साहब। आपने मुझे याद फरमाया शहजादी साहब? मैं शहजादी नहीं। मजाक छोड़िए, अगर आप शहजादी न होती तो ये सारा का सारा जहाज हमारी कंपनी से किराए पर कैसे लेती? मैं तुम्हारी कंपनी के लिए शहजादी जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। क्या मतलब? अगर तुम हमें शहजादी समझती तो हमारे बुलाने पर फौरन न चली आती। क्या अर्ज करूं, समंदर में तूफान का खतरा था, सुबह से उसकी रोकथाम में लगा हुआ था। तूफान तो कब का आ चुका कैप्टन, लेकिन समंदर तो बिल्कुल खामोश है। ये तूफान इन झरोकों से दिखाई देने वाला नहीं है। इन आंखों की खिड़कियों में झांक कर देखो, दिल में हजारों तूफान तड़प रहे हैं। हाय फुम्मन, तुम देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? देख तो रहा हूँ, भगवान ही हमारा भी वक्त लाएगा। अरे पता नहीं कब वो वक्त आएगा। शहजादी साहबा इश्क फरमा रही है। हाय हाय, प्यार हो गया जो मुझे प्यार हो गया। ठंडा ठंडा मुझे मलेरिया बुखार हो गया। पापे, तुम्हें तो मलेरिया बुखार हो गया, मुझे भूख लगी है। देख पेट की लेवल कितनी कम हो गई है। हाँ, तू ऐसा कर, हाँ हवा खा। अरे हवा तो जमाने से खाता आया हूँ, आज तो दाल रोटी खिला। दाल रोटी। अरे तुम दोनों बुद्धू हो। मार डालूंगा, फिर कभी बुद्धू का तो जबान खींच लूंगा। बुद्धू मेरे उस्ताद का नाम है। माफ करना उस्ताद, इन्हें मालूम। माफ करना उस्ताद, इसने डिस्टर्ब किया, इन्हें मालूम नहीं था। अरे भाई, मेरा मतलब ये है कि खाने का इंतजाम मैं कर देती हूँ, तुम लोग मेरे साथ आओ। ये और मसूर की दाल खाने का अच्छा है। ये तूफान उसी दिन उठ खड़े हुए थे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मैं तूफानों में डूब रही हूँ कैप्टन, मुझे बचा लो। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। न जाने आप क्या कह रही हैं। अच्छा मैं जाता हूँ, मुझे एक जरूरी काम। अरे क्यों, क्या हुआ? शायद मेरी आंख में तिनका पड़ गया। आओ देखूं। कुछ आराम मिला? बहुत। ओफो, आँख का तिनका तो मोहब्बत का कांटा बनकर दिल में उतर चुका है। कितना छुपाए से नहीं छुपा करता दिल का राज, आंखों में तैरा करता है मोहब्बत का जहाज। हटो भी। यार घंटी बजाए इतनी देर हो गई, कम वक्त कोई नौकर नहीं आता। अम्मा, यहाँ के सब नौकर चपड़ कंचू हैं। चपड़ कंचू नहीं, चपड़ घोचन। अरे कैप्टन साहब, ये देखो 3 आदमियों का खाना लेकर आओ। खाना यहाँ? हाँ, लेकिन देखो जरा जल्दी। अच्छा अभी ला सरकार। लेकिन कैप्टन साहब गुस्ताखी माफ, आज आपकी आवाज पतली सी क्यों हो गई है?
गए हैं। तुम देखो जरा गर्मा गर्म खाना लिया। अभी ला सरकार, गर्मा गर्म खाना अभी ला, अभी ला। डब्बू, अजीब किस्म का जुकाम है। 3 गर्मा गर्म खाना लाओ अभी यहीं। 3 गर्मा गर्म खाना लाओ अभी यहीं। जनाना आवाज मर्दाना आवाज बन गया, मर्दाना आवाज जनाना बन गया। कैप्टन साहब, कुकिंग नाउ। आपका जुकाम ठीक हो गया? जुकाम मुझे? जी हाँ, अभी आपने फरमाया था 3 आदमी के लिए गर्मा गर्म खाना लाओ। मैं भी लेके आता हूँ। मैंने कहा खाना लाओ? जी जी, मैं खा लूंगा, क्योंकि आपको तो वो शराब, तुम्हारा तो दिमाग खराब। दिमाग खराब हो गया है? अजीब बात है, अंदर कैप्टन बाहर कैप्टन और ऊपर ना जाने कितने कैप्टन होंगे। ए मिस्टर, मैं अंग्रेजी नहीं जानता, जरा तमीज से बात करो। मैं पूछता हूँ तुम कौन हो? मैं इस जहाज का कप्तान हूँ। अच्छा, तो आप इस जहाज के कप्तान हैं? खाने का ऑर्डर भी आपने दिया? जरा सा इंतजार कीजिए, अभी आपको गर्मा गर्म खाना खिलाता हूँ। हाथ उठाओ। अगर जरा भी हिले जुले तो गोली सीने के पार होगी। हाँ। क्या तमाशा है? तुम लोग चाहते क्या? पेट के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, सोने के लिए पलंग, फर्स्ट क्लास कमरा, रहने के लिए। कप्तान साहब, आप घबराइए नहीं, आपके पीछे डाकू नहीं, 2 गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी है? जी हाँ, हम दोनों गरीब हैं। आपको हमारी गुस्ताखी पर गुस्सा तो जरूर आया होगा, लेकिन इसमें हमारा दोष नहीं है। हाँ, हम लोग निर्दोष। अजी क्या बताएं सरकार, किस्मत के मारे मजबूर इंसान अपनी जान बचाने के लिए एक बॉक्स में घुस गए और जहाज का क्रेन हमें उठाकर आपके कदमों में ले आया। हाँ सरकार, आप हमारे फादर मदर, मेरा मतलब है आप हमारे माई बाप हैं। आपकी इस प्यारी टोपी की कसम, अगर आपने हमारी कोई इमदाद नहीं की तो हम यही गाते गाते मर जाएंगे। दुनिया में गरीबों को अरे आराम नहीं मिलता, हंसते हैं तो रोने का पैगाम नहीं मिलता। देखा करो भगवान गरीबों का तमाशा, गरीबों का तमाशा। कैप्टन साहब, ये डब्बू और फुम्मन हमारे दोस्त हैं। अगर आपके दिल में जरा भी गरीबों के लिए हमदर्दी है तो देखिए आप हम लोगों की मदद कीजिए, बहुत गरीब हैं। अच्छा, मदद कीजिए? जी हाँ। जी, पिस्तौल दिखाकर मदद मांगी जा रही है? जी सरकार, ये तो आपका केला है। ये केले की भी खूब है। कप्तान साहब, केला खाइएगा? अरे ये नहीं खाएंगे यार, ये तो खाना खा के आया पेट भरा। तो आप खाते हो? 50-50। अच्छा ले ले फिर। मैं कैसे 50 करूं? यार बड़े दिलचस्प लोग हो तुम तीनों। तुम्हारा नाम डब्बू, तुम फुम्मन, और तुम्हारा नाम? इनका नाम है चौदमी का चांद। जी हाँ, मेरा नाम चांद है। चांद है जी हाँ। मून इसका है मून। मुझे तुम्हारी मदद करने से कोई इनकार नहीं, लेकिन ये जहाज सारा का सारा एक शहजादी ने किराए पर ले रखा है। मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ। तो कैप्टन साहब, शहजादी साहब से कहकर आप हम लोगों के रहने का इंतजाम करवा दीजिए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं। देखिए, तुम्हारे सफर का मुफ्त इंतजाम तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जहाज में कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। सरकार क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देखिए, हमें खाना पकाना, जूते चुराना, मेरा मतलब है जूते पॉलिश करना, हजामत बनाना, सब। अरे और फिल्मी गाने मैं गा सकता हूँ। आहे ना भरी शिकवे न किए, कुछ भी ना दुबा से काम लिया, कुछ भी ना। बस काम का फैसला कल होगा, अभी तुम जाकर सो रहो। लेकिन मेरे पास 2 आदमियों के लिए एक कैबिन खाली, तुम में से एक को मेरे नौकर के कमरे में रहना पड़ेगा। हाँ कप्तान साहब, कोई बात नहीं, मैं और मिस्टर चांद एक कमरे में रहेंगे और नौकर के साथ फुम्मन रहेगा। जी नहीं, मैं मिस्टर चांद के साथ रहूंगा और तू डब्बू भैया नौकर के साथ। नहीं अजीब आदमी है यार। आखिर चांद में कौन सी खूबी है जो दोनों उसके साथ रहना चाहते अरे हो? कप्तान साहब, खूबी तो कुछ नहीं चांद में। दरअसल बात ये है कि फुम्मन में एक बहुत बुरी आदत है, रात को सोते में चुटकी मारता है। मुझे कप्तान साहब खटमल के साथ सुलाइए, फुम्मन के साथ मेरी तोबा। तू आसारू मेंढक की तरह पड़ा। तो नहीं है। चुप रहो। फुम्मन मुसीबत में जिद नहीं करते। नहीं करते। मैं नौकर के साथ रहूंगा और तुम लोग दूसरे कमरे में, समझे? कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा चलो तेरे साथ नहीं। चलो नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग इंडीड। आपने बुलाया मुझे कप्तान साहब? सलाम।
मिस्टर डब्बू। हाँ पापे। ये कैप्टन को शरीफ आदमी मालूम होता है। हाँ वो तो है ही। उसे धोखा नहीं देना चाहिए। नहीं उसे देना साफ साफ कह देना चाहिए कि मिस्टर चांद असल में मिस्टर चांद नहीं मिस चांदनी है। हाँ जरूर बता देना। मगर नहीं आता है। क्यों? वो अगर चांदनी पे लट्टू हो गया ना तो अपन टापते रह जाए। फिर तो नहीं बताना चाहिए। फिर तो नहीं बताना चाहिए। मगर ठहरी यार, वो चांदनी से मोहब्बत नहीं करेगा तो शहजादी पे मरता है। फिर तो डरने की कोई बात नहीं। डरना काहे का? जब वो उससे मोहब्बत ही नहीं करता तो डरना काहे का? मगर ठहरिया, अगर उसे ये मालूम हो गया कि हम लोग उससे झूठ बोलते हैं तो वो समंदर में उठा के फेंक देते। समुद्र में? समुद्र का पानी बहुत नमकीन है। मगर ठहरिया, फिर क्या हुआ? उसे तो बताना जरूर पड़ेगा। बताना जरूर पड़ेगा। हाँ, इसलिए कि चांदनी नौकर के कमरे में सो रही है। हाँ। और बड़े आदमी के नौकर बड़े दिल फेंकू होते हैं। कहीं मामला गड़बड़ सड़बड़ ना हो। कैप्टन साहब। हेलो चांद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप हर रोज गाड़ी क्यों बनाते हैं? तुम नहीं समझते, तुम अभी बच्चे हो। जब ये नरम नरम गाल सख्त हो जाएंगे ना। जरा दूर। मुझे चमड़े की बीमारी है। जो भी हाथ लगाता है उसको ये बीमारी लग जाती है। अच्छा जी हाँ। बड़ी नामुराद बीमारी। तुम इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं करते? जी इलाज तो कर रहा हूँ। जहाज से उतरते ही ये बीमारी दूर हो जाएगी। कप्तान साहब, तुम दोनों इस लिबास में बड़े प्यारे लगते हो। अजी हम लोगों की सूरत ही ऐसी है। अगर मैं सिपाही की ड्रेस पहन लूं तो सिपाही मालूम होता। अगर मैं हजाम की ड्रेस पहन लूं तो हजाम मालूम होगा। अगर इसके हाथ में झाड़ू दे दिए तो दोनों भंगी कप्तान साहब। और अगर परमात्मा न करे आपकी ड्रेस हमें मिल जाती। हाँ पापे, मैं आगे कुछ नहीं कहता। तुम दोनों तो हंसी की पोटली हो। कल तुमने कहा था ना तुम्हें गाना आता है। जी हाँ कप्तान साहब, डब्बू तो इतने मजे का गाता है कि हा। एक रोज इसने जो तान मारी थी तो दुनिया भर की भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। क्या डब्बू? ओ फिर तो बड़े कमाल की बात है। आज शाम को झालगिरा मनाई जाएगी। तुम दोनों वहाँ गाना सुनाओगे। हम दोनों कैसे? हम तीनों ने लचकदार एक्टर है। और जनाना काम तो ऐसा करता है कि असली औरत भी नहीं कर सकती। हाँ कप्तान साहब, एक मरतबा मैंने चांद बाबू को थिएटर में औरत का काम करते देखा। मैं आशिक हो गया और गलती से शादी का पैगाम दे दिया। बाद में मालूम हुआ लड़का है। क्यों चांद? जी हाँ, इसीलिए तो ये बाल बढ़ा के रखे। अरे यहीं तो आके लोग धोखा खाते। अरे तुम लोग जाओ नाच गाने की तैयारी करो। अच्छा। अरे नाच और गाना। ओ नाच। ओह ये नाच गा। चल। डैडी जी, ओ डैडी जी, डैडी जी सताना नहीं अच्छा, मेरी मम्मी को सताना नहीं अच्छा, सताना रुलाना जलाना नहीं अच्छा। ओ डैडी जी मेरी मम्मी को सताना नहीं अच्छा, मेरी मम्मी को सताना नहीं अच्छा। दिन भर में तुम पी जाते हो सिगरेट के 2 टीन, दिन भर में तुम पी जाते हो सिगरेट के 2 टीन। कभी रसोई में भी देखो बर्तन है कुल 3, कभी रसोई में भी देखो बर्तन है कुल 3। देखो जी घर को आग लगाना नहीं अच्छा, घर को आग लगाना नहीं अच्छा, सताना रुलाना जलाना नहीं अच्छा। ओ डैडी जी मेरी मम्मी को सताना नहीं अच्छा, मेरी मम्मी को सताना नहीं अच्छा। सुबह सवेरे 8 बजे तुम घर से दफ्तर जाते, सुबह सवेरे 8 बजे तुम घर से दफ्तर जाते। शाम को छुट्टी होती है घर आधी रात को आते, शाम को छुट्टी होती है घर आधी रात को आते।
देखो जी इतनी देर से आना नहीं अच्छा, इतनी देर से आना नहीं अच्छा, सताना रुलाना जलाना नहीं अच्छा। ओ डैडी जी मेरी मम्मी को सताना नहीं अच्छा, मेरी मम्मी को सताना नहीं अच्छा। बीवी घर में चूल्हा फूके नन्हा शोर मचाए, बीवी घर में चूल्हा फूके नन्हा शोर मचाए, बाप हमारा बाप रे बाप क्लब में नाचे गाए, बाप हमारा बाप रे बाप क्लब में नाचे गाए। देखो जी बीवी बच्चों को भुलाना नहीं अच्छा, बीवी बच्चों को भुलाना नहीं अच्छा, सताना रुलाना जलाना नहीं अच्छा। ओ डैडी जी मेरी मम्मी को सताना नहीं अच्छा, मेरी मम्मी को सताना नहीं अच्छा। ओ डैडी जी मेरी मम्मी को सताना नहीं अच्छा, मेरी मम्मी को सताना नहीं अच्छा। वाह वाह कैप्टन, मिस्टर चांद ने लड़की का पार्ट खूब अदा किया। शहजादी साहिबा गुस्ताखी माफ, नकल हमेशा असल से अच्छा होता है और आजकल तो नकल का ही जमाना है। पहले घी नकली हुआ करता था और अब लड़कियां भी नकली होने लगी। शराब। ओके। वो फुमन का है? सरकार उसके सर में दर्द है, वो अपने कैबिन में पड़ेला है। अच्छा। ओह कैसी मुसीबत से पाला पड़ा है, अजीब बीमारी है। कैसी बीमारी? अरे मोहब्बत की बीमारी। जब देखो मुझे तुमसे मोहब्बत है मोहब्बत है। आखिर ये मोहब्बत होती कैसे चांद? चुप चुप बातें हो जाती है। तुम्हें भी किसी से हुई? मुझे? तोबा कैप्टन साहब, क्या कह रहे हैं आप? चांद सच बताओ। लेकिन आपको ये पूछने की जरूरत क्या पड़ गई मेरे सरकार? क्या बताऊं चांद, ये कमबख्त शहजादी है ना, जिस दिन से जहाज पर आई है मुझ पर डोरे डाल रही है। अजीब बहकी बहकी बातें करती, कहती है तुम मुझे शहजादी ना कहा करो, मुझे मेरे नाम से पुकारा करो, तुम बड़े खूबसूरत हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। I'm fed up। अच्छा तो इसमें घबराने की क्या बात है, आप भी कह दिया कीजिए। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरी पटाखा, मेरा दिल मोटर और साइकिल फटाफट फटाफट करने लगता है। अरे रोना तो इसी बात का है दोस्त कि मुझे इस किस्म की वाहियात बातों का बिल्कुल पता नहीं। मैं तो जहाज चलाना जानता हूँ, ये मोहब्बत की गाड़ी वाड़ी नहीं। मोहब्बत कैसे होती है, क्यों होती है, ये मैं बिल्कुल नहीं जानता। अजी ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लड़की की आंखों में आंखें डाल दीजिए। फिर अपने दोनों हाथों से दिल को थाम कर एक ठंडी सांस लीजिए। फिर उसके बाद वो कहेगी हटिए, ये आपने ठंडी सांस क्यों ली? फिर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहिए, ऐ मेरी प्यारी बुलबुल, तू नहीं जानती ये ठंडी सांस नहीं है, जले हुए दिल की पुकार है। जब से मैंने तुझे देखा है सीने में मेरे आग सी लग रही है। तो आग भी लगती है क्या? अरे आप नहीं जानते? अरे मुझे क्या पता, मैं तो जहाज चलाना जानता हूँ, मोहब्बत के बारे में क्या जानूं? धप तेरे की, लाओ मुझे दो ये जरा यहाँ, और ये और सर दूर से ऐ मेरी चॉकलेट, मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, जैसे कि शीरी को फरहाद से, लैला को मजनू से, वामा खुजरा से, रोमियो को जूलियट से थी, आज मेरी वही हालत है। काश तुम लड़की होते यार। लड़की? वाह, मजा आ गया। मिस्टर चांद, तुमने तो जहाज पे मोहब्बत का ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा है। चल यार डब्बू, अपन भी इस स्कूल में दाखिल हो जाए। चलो। ए मास्टर साहब, हमको भी मोहब्बत करना सिखा दो। अरे क्यों नहीं सिखाएगा, माटर अपना माटर है। आप मैंने कप्तान साहब को सिखाया है, अरे अब तुम लोग इन्हीं से सीखो। ये तो गलत बात है, उस्ताद उस्ताद होता है, शागिर्द शागिर्द। अरे भाई हम तो उस्ताद से सीखेंगे। माटर, ए माटर, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं माटर? डब्बू, दूर रहो, कह जो दिया कि इनसे सीखो। सीखोगे डब्बू फुमन? तुम क्या सिखाओगे? मोहब्बत? मोहब्बत? और क्या? अरे भाई सिखाने वाला तो चला गया, तुम क्या सिखाओगे? मुझे भी तो चांद ने सिखाया है, आखिर मुझमें और चांद में क्या फर्क है? लो डियर डब्बू, इनमें और चांद में कोई फर्क ही नहीं। देखो जी सरकार, बहुत फर्क है आप दोनों में। हाँ वो क्या? वो कुछ नहीं, इतना ही फर्क है जितना बाजार और गली में
अखरोट और मूंगफली में। आया ख्याल शरीफ में। आप अबे अपना जाल संभालो। ये चिड़िया उड़ गई। उड़ गई? हाँ। कप्तान को मोहब्बत सिखाते सिखाते कप्तान की मोहब्बत में खुद पड़ गई। अरे यार तू भी पेपर की बात करता है। कभी इतनी जल्दी मोहब्बत हुई है? बात करता है। अबे तो क्या मोहब्बत का कोई टाइम टेबल होता है कि गाड़ी वक्त पर आए और जाए? है? देखता नहीं चांदनी के पांव जहाज पर और सर हवा में। बुद्ध बनी हुई खड़ी है। ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ने 1.5 पाव क्लोराफार्म सुंघा दिया। अरे चपड़ गोचन के भैया, मोहब्बत की बीमारियों की यही निशानी होती है, समझे? समझा। थैंक यू फुमन, थैंक यू। फूंके मार मार के तो खिचड़ी हम पकाते रहे और खाने के वक्त कप्तान साहब आ टपका। ये बेइंसाफी है। देख रहे हो, खेती हमारी और दाने ले जाए कप्तान। ये सरासर बेइंसाफी है। भगवान कुछ सोचो, अरे कुछ समझो। डब्बू। हाँ पापे। अबे उगालदान, जरा जरा सी बात पर भगवान को क्यों दोष देता है? इसमें उसका क्या कसूर? चांदनी आखिरकार लड़की है, वो किसी ना किसी से जरूर प्यार करेगी। है? और फिर इसके अलावा हम लोगों ने तो उसे प्यार का एक लफ्ज भी नहीं कहा। तुम सच कहते हो फुमन। हम दोनों के सर पे सींग नहीं है, मगर हम गधे जरूर हैं। चुप रह बे, गधे के सर पे सींग होते हैं। ओह आई एम सॉरी फुमन बेटा, मेरा मतलब फुमन भैया, तुम चांदनी के पास जाओ, अपने दिल की किताब का एक एक सफा पढ़ के सुनाओ। अच्छा जी, बड़े होशियार हो। अरे चपड़ घोचन के भैया, तू जानता नहीं आजकल चांदनी मर्दाना जूता पहनती है। अरे हद बुज़दिल, तूने शेर की दोस्ती नहीं की बल्कि गीदड़ के खानदान में पले हो। अबे ओ कुकू, मर्द वो मर्द नहीं जिसने दिल भर के जूते न खाए हो। देख मैं जाता हूँ। जा जा, चमार के घर में पैदा हुआ। चांदनी। क्या है डब्बू? कहते हुए मुझे शर्म आती है चांदनी। ऐसी कौन सी बात है जो कहते हुए शर्माते हो? कुछ ऐसी बात है चांदनी, चांदनी मुझे कुछ हो गया है। हो गया है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अरे तबीयत ठीक होती तो फिर रोना किस बात का। चांदनी मैं लुट गया हूँ, मैं मिट गया हूँ, अरे मैं बर्बाद हो गया हूँ। तुम्हारे की ऐसा कौन सा बैंक था जो फेल हो गया? बैंक तो नहीं, दिल फेल हो गया, मेरा दिल फेल हो गया है। चांदनी आज तक तो मैं तुम्हें दूर ही दूर से देखता रहा और दिल ही दिल में मोहब्बत करता रहा। चांदनी आई लव यू चांदनी। अच्छा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है? तुमने पहले क्यों ना कहा डियर डब्बू? मैंने कई बार सोचा कि तुम्हारे कदमों पे अपना सर रख दूं, लेकिन ये सोच के चुप रहा कि कहीं तुम मेरे नन्हे मुन्ने दिल को ठोकर न लगा दो। हाँ। बड़े भोले हो डब्बू, तुम्हें आज तक पता ही नहीं चला कि तुम कितने खूबसूरत हो। नहीं। अजय लड़कियां तो क्या, कोकाफ की परियां भी तुम्हें देखे तो दिलो जान से फरेबता हो जाए। सच? चांदनी तुमने मेरी मोहब्बत कबूल की। दुनिया में सबसे बड़ा खुशनसीब आदमी मैं हूँ। थैंक यू चांदनी। छोड़ दो मेरा हाथ। अरे थोड़ी देर और पकड़ने दे चांदनी। थैंक यू चांदनी, थैंक यू। तुम तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े चुगात हो। अरे चुगादी सही मगर बड़ा तो हूँ। तुम अपनी सुनाओ। यस सर। नो 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 101% नो।
अबे ओ गुलफाम के दादा, चांदनी तो तेरा नाम ले लेकर ठंडी आहें भर रही है और तू है कि बिजली के खंबे की तरह एक जगह से हटता ही नहीं। अबे ओ चपर झुनझुन, वो तुमसे प्यार करती है, समझे? तुमसे। हाँ, मुझसे मोहब्बत करती? सच सच बताओ डब्बू, उसने क्या कहा तुमसे? अरे वो क्या कहती, बस तुम्हारा नाम सुनते ही उसकी आंखों से टप 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 आंसू बहने लगे और वो भी ये बड़े बड़े। फिर आंसुओं को आंचल में समेट कर कहने लगी, डब्बू भैया मुझे मेरे फुम्मन से मिला दो, वो मेरा सरताज है, मेरी जिंदगी का मालिक है, स्वामी है, मेरा देवता है। फिर और क्या कहा उसने? और फिर रोने लगे। मुझसे ये देखा ना गया, फुम्मन तुम बड़े जालिम हो। मैं जालिम नहीं, मैं जालिम नहीं। कहाँ जा रहे हो देवदार? मोती चुनने, अपनी प्यारी के आंसू पहुंचने। क्या भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा, तुम्हें मोती जरूर मिलेंगे। 1 क्या 5 5। चांदनी, मेरी प्यारी चांदनी, मुझे माफ कर दो। असल में मेरा कोई कसूर नहीं। मैं अपने दिल का दर्द तुम्हें सुनाकर दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब आज मुझे डब्बू ने सुनाया तो मेरा दिल खुशी के मारे सीना तोड़कर तुम्हारे कदमों में लौटने के लिए बेताब हो गया। मेरी चांदनी, तुम्हें क्या सुनाया है डब्बू ने? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारे सीने में भी मोहब्बत की आग के शोले भड़क रहे हैं, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई है। अच्छा, तुम्हें भी मोहब्बत का जुकाम हो गया? जुकाम? मुझे नहीं, मेरी आंखों को हो गया है। दिन रात तुम्हारी मोहब्बत में बहती रहती है। लेकिन डियर फुम्मन। डियर नहीं, प्यारे कहो प्यारे। मुझे विलायती नहीं, हिंदुस्तानी इश्क पसंद है। डब्बू भी यही कहता था, इसीलिए तो वो देसी तोहफा लेकर गया है यहाँ से। अच्छा जी, मोहब्बत हमसे करो और तोहफे वो ले जा। जाओ, हम तुमसे नहीं बोलते, जाओ। डियर फुम्मन, बिगड़ो नहीं, तुम्हारे लिए 1 नहीं 2 तोहफे लेकर रखे हैं। अच्छा जी, 2 तोहफे? अरे मोहब्बत इसी को कहते हैं। लाओ, दे दो। दे दूं? वो फुटबॉल, हिंदुस्तानी फुटबॉल। अरे डब्बू के बच्चे, मोहब्बत इसको कहते हैं। अरे यार, फुम्मन ने बहुत टाइम लगा लिया मोती चुनने में। मेरे कान में भाभी मुबारक हो, भाभी मुबारक हो। सुना पापे आंसू पहुंचाए हमारी भाभी के। अरे भाभी के देवर, तेरी भाभी इस धरती की औरत नहीं, देवी है, देवी। कहाँ की देवी? अरे तू बीच में बोल मत, मेरे सपने तोड़ मत। I'm sorry, कंटिन्यू। तो तेरी भाभी मुझे देखते ही उसने मेरे चरण पकड़ लिए, सर पे दुपट्टा खींचकर, घूंघट निकालकर, हाथ छोड़कर कहने लगी, प्रीतम, अपनी दासी को अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। अच्छा, तो ये मोहब्बत हिंदी भाषा में हुई है? अबे नहीं, संस्कृत में हुई है। फुम्मन डार्लिंग, ये तेरे गाल पे उंगलियों के निशान कैसे? डब्बू डियर, ये तुम्हारे गाल पर पंजाब का नक्शा कैसे? फुम्मन डार्लिंग, क्या बताऊं, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। अरे एक चांटे में कलेजा हिल गया, हाय हिल गया, हिल गया। हसीनों की गाड़ी में आशिक का घोड़ा, बेदर्द किस्मत के हाथों ने जोड़ा। मोहब्बत जता के आंखें लड़ा के चले आ रहे हैं हजामत करा के, हुए चले आ रहे हैं हजामत करा के। मोहब्बत जता के आंखें लड़ा के चले आ रहे हैं हजामत करा के, हुए चले आ रहे हैं हजामत करा के। कहा मैंने उससे मोहब्बत करूंगा, तुम्हारे लिए ही जीऊंगा मरूंगा, हो जीऊंगा मरूंगा।
फटाफट दिया, हाय रे फटाफट दिया एक चांटा जमा के, चले आ रहे हैं हजामत करा के, वे चले आ रहे हैं हजामत करा के, मोहब्बत जता के आंखें लड़ा के, चले आ रहे हैं हजामत करा के, वे चले आ रहे हैं हजामत करा के। कहा मैंने दिल को हथेली पे रख के, ये अनमोल मोती है, ले लो परख के जी, ले लो परख के। कहा मैंने दिल को हथेली पे रख के, ये अनमोल मोती है, ले लो परख के जी, ले लो परख के। वो चलते बने, अच्छा जी, चलते बने दिल को ठोकर लगा के, चले आ रहे हैं हजामत करा के, हुए चले आ रहे हैं हजामत करा के, मोहब्बत जता के आंखें लड़ा के, चले आ रहे हैं हजामत करा के, हुए चले आ रहे हैं हजामत करा के। कहा था बुजुर्गों ने दिल न लगाना जी, दिल न लगाना जी, दिल न लगाना, मोहब्बत की गर्मी से दामन बचाना हो, दामन बचाना हो, दामन बचाना। मगर अब तो बैठे, मगर अब तो बैठे हैं दामन जला के, चले आ रहे हैं हजामत करा के, वो चले आ रहे हैं हजामत करा के, मोहब्बत जता के आंखें लड़ा के, चले आ रहे हैं हजामत करा के, वो चले आ रहे हैं हजामत करा के। हेलो डब्बू। हेलो। हेलो फुम्मन। हेलो। माला कब आ गई? आने दो। अरे ये बात क्या है, तुम दोनों ने मुंह पर पट्टियां क्यों बांध रखी हैं? क्या बताएं मिस्टर चांद, ये किसी से मोहब्बत करने का विक्टोरिया क्रॉस मिला है ना डब्बू? हाँ पापे। और तुम्हें डब्बू? हम दोनों एक ही मर्ज के मरीज हैं। ठीक है, आजकल हवा ही कुछ ऐसी चली है कि मेंढकों को भी मोहब्बत का जुकाम हो गया है। अरे चाचा, जुम्मा जुम्मा 8 दिन की पैदाश और हमारे साथ मजाक करती है। वो दिन भूल गई जब धोबन के यहाँ से कपड़े चुराए थे। अगर यार लोग नहीं बचाते तो जेल की हवा खाती। अपनी शराफत का नतीजा। अब हम सीआईडी वाले हो गए। हम जानते हैं तुम्हें कप्तान साहब से मोहब्बत हो गई है, इसीलिए आज आंखें दिखा रही हो। मैं कप्तान से मोहब्बत करती हूँ तो तुम्हें क्या? हमारी बला से मोहब्बत कर लो, झोलियां भर लो, लेकिन याद रखो कैप्टन तुमसे नहीं उस फुलझड़ी यानी शहजादी से मोहब्बत करता है। हाँ, मैं कप्तान को अच्छी तरह जानती हूँ, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है मेम साहब। झूठ और सच का पता तब चलेगा जब कप्तान साहब शहजादी के बाएं हाथ में अपना हाथ डालकर उसे अपना बना देगा, और तुम आंसू भरी निगाहों से अपनी मोहब्बत का जनाजा जाते हुए देखोगी। तब कहोगी कि डब्बू और फुम्मन भी कोई चीज थे। फुम्मन। हाँ डब्बू। लाओ विक्टोरिया क्रॉस लाओ, वापस कर दें। लो मैम साहब, लो ये मोहब्बत का जनाजा, इसे अच्छी तरह से दफन करना। गई वो गई, प्यार जता के अपना बना के वो गई, वो गई, वो गई, गई।
बिल्लू, कैप्टन साहब कहाँ? अरे वाह भैया, कैप्टन की भी तुमने खूब पूछी। भैया 2 घंटे हो गए हैं शहजादी के कमरे में गए हुए। शहजादी के कमरे में? हाँ, निकलने का नाम तक नहीं लेता। अच्छा, तो ये बात है। अरे ये क्या, और बहुत सी बातें हैं, सुन। अरे अरे ओ भैया चांद, अरे यार पूरी बात तो सुन जा।